अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे सारे डाउट्स बिल्कुल ट्रू थे, बिकॉज ये बंदा तो इंडीड कोडी रोड्स क्राई बेबी है। जिसको नहीं पता, थोड़ा सा बैक स्टोरी के लिए, मैं एक वीडियो में फीचर हुआ था रिसेंटली जहाँ पे लोगों को कुछ बातें पसंद नहीं आई थी जब मैंने रोमन रेंस को कुछ चीज़ों में क्रिटिसाइज़ करा था। सो बेसिकली काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ये बंदा तो भाई प्योर कोडी क्राई बेबी है और ये बंदा तो हमेशा से रोमन रेंस को हेट करता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए एंड एट द सेम टाइम तुम्हें अश्योरिटी देने के लिए कि येस आई एम अ रोमन रेंस हेटर। और मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मेरे को ये अगर जरा कैमरा पसंद नहीं आ रहा है तो एक बार हम जरा कैमरा चेंज करते हैं। हाँ, तो अब अच्छा लग रहा है अनलाइक माई ओपिनियंस। खैर जो भी है, तो बात कर लेते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली आई एम अ रोमन हेटर। और मैं तुम्हें ना प्रूफ्स भी देने वाला हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से शांति मिल जाए, ठीक है। और मैंने लाइक लिटरली नोट्स बना के रखे हैं ताकि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि आई एम अ रोमन हेटर। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई मैंने गिन के अभी तक सिर्फ एक गाना ऐसा है जो मैंने WWE रिलेटेड चीज़ पे बनाया है, और वो गाना मैंने बनाया है भाई रोमन रेंस पे। आई मीन लुक एट द हेट। मैं इतना बड़ा रोमन रेंस हेटर हूँ कि भाई मैंने मल्टीपल डेडिकेटेड रील्स बनाई हैं रोमन रेंस पे। Call me head at the table, acknowledge me as a tribal chief, don't be looking for trouble. इतना बड़ा रोमन रेंस हेटर हूँ। मेरे पास आज की डेट पे मल्टीपल रोमन रेंस की टी शर्ट्स हैं, बट कोडी रोड्स की एक भी नहीं है। और अभी तो रुको भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इतना बड़ा रोमन रेंस हेटर हूँ कि भाई जब 2K24 गेम आई थी जहाँ पे कोडी रोड्स कवर पे थे, मैंने बहुत सारा टाइम लगा के कोडी रोड्स को उस कवर से हटाया था और मैंने रोमन रेंस को उस कवर में डाला था, बिकॉज आई हेट रोमन रेंस। तो आई थिंक इतना प्रूफ काफ़ी होना चाहिए ये कन्फर्म करने के लिए कि येस मैं रोमन रेंस को हमेशा से हेट करता आया हूँ। एनीवेज जोक्स अपार्ट, अब सीधी तरह बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली आई एम ए रोमन रेंस फैन। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, बट भाई मेरे हिसाब से ना किसी का फैन होना ये नहीं होता है कि तुम हर जगह रोमन रोमन करो। अगर तुम रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो तो आई थिंक तुम समझ पाओगे कि मैं एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा था। तो भाई जिन्होंने ठीक ठाक रेसलिंग देखी है, आई थिंक उनको ये नियम पता होगा कि रेसलिंग का हमेशा से एक नियम रहा है कि किसी एक बंदे को बिल्ड किया जाता है एज द फेस। इवेंचुअली जब वो बंदा फेस बन जाता है, जब उसका टाइम थोड़ा थोड़ा अप होने लग पड़ता है, वो बंदा फेड आउट हो जाता है, फिर एक नया फेस जो है वो उभर के आता है। चाहे लोग उसे सपोर्ट करें या नहीं करें, बट WWE मतलब इन जनरल द बिजनेस उस पर इन्वेस्ट करता है उस बंदे पे रिगार्डलेस ऑफ द हेट, ताकि इवेंचुअली वो नेक्स्ट बिग थिंग बन पाए। और जैसे ही वो नेक्स्ट बिग थिंग बनता है, जब वो मेन सुपरस्टार द फेस बन जाता है, इवेंचुअली उनका टाइम आता है कि वो फेड आउट हो जाए, फिर एक नया सुपरस्टार आएगा और फिर लूप जो है वो रिपीट होगा वंस अगेन। कुछ लोग चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे। WWE जो है वो अड़ा रहेगा, इवेंचुअली बड़ा स्टार बनाएगा, फिर वो वाला बंदा भी फेड आउट होगा, फिर अगला बंदा आएगा, और इसी तरह से लूप हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता मुझे एग्जांपल देने की जरूरत है, बट स्टिल अगर बात की जाए भाई, जब जॉन सीना का राइज आया था, क्या तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि 100 में से 100 लोग चाहते थे कि हाँ भाई जॉन सीना इज द नेक्स्ट फेस? एब्सोल्युटली नॉट। काफी ज्यादा लोग अगेंस्ट थे, बट स्टिल विंस मैकमैन या फिर इन WWE इन जनरल ने क्या किया, किसी की नहीं सुनी। ऑडियंस को पसंद नहीं भी आ रहा है तो भी लाइक फक देम, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जॉन सीना को और जॉन सीना को बड़ा सुपरस्टार बनाएंगे। और उन्होंने बड़ा सुपरस्टार बनाया। बट जब जॉन सीना का टाइम अप हुआ, जब जॉन सीना फेड आउट होने लगे, एक नया फेस बन के आता है, एंड दैट फेस इज रोमन रेंस। अब क्या रोमन रेंस को 100% फैन सपोर्ट मिला था? एब्सोल्युटली नॉट। रोमन रेंस की बारी में तो और ज्यादा बवाल उठा हुआ था, बिकॉज काफी ज्यादा लोग चाहते थे रोमन रेंस को, यू आर पुशिंग हिम डाउन आवर थ्रोट, नोबडी वांटेड टू सी दैट गाय बी द फेस। बट WWE ने क्या किया? किसी की नहीं सुनी, उन पे इन्वेस्ट किया। इवेंचुअली आज की डेट में हमारे पास ट्राइबल चीफ आ चुके हैं। अब तुम मानो या मत मानो, बट अब रोमन का टाइम भी फेड आउट होने वाला आ चुका है, और यही आई थिंक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। इसीलिए हेट कमेंट्स आए थे, और मैं अभी भी इसी बात पे रहा हूँ भाई। मेरे हिसाब से फेड आउट टाइम आ चुका है, और अब जो नया फेस उभर के आ रहा है ना भाई, वो है कोडी रोड्स, और लूप रिपीट हो रहा है। जैसे कि पिछले फेसेस को भी इनिशियली सपोर्ट नहीं मिलता है, अभी कोडी रोड्स को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि नहीं भाई कोडी में वो बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग चाहेंगे होना चाहिए, और WWE वही करेगी जो वो हर बार करती है, किसी की नहीं सुनती है। जो सुपरस्टार उन्होंने सेलेक्ट किया होता है उसको वो बिल्ड करते हैं, इवेंचुअली बिग थिंग बनाते हैं। और भाई ये मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2015-16 में किसी को नहीं पता था कि भाई एक ज़माने में ट्राइबल चीफ भी आ जाएगा। बट अगर तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर WWE वहाँ पे जो लोगों को चाहिए वो चीज़ दे देती, मतलब रोमन लाइक लोग चाह रहे थे कि भाई रोमन को हटाओ यहाँ से, अगर रोमन को हटा देते वो, तो आज की डेट में ट्राइबल चीफ होता ही नहीं। तो भाई कभी कभी WWE को चाहिए कि वो लोगों की ना सुने, उनका जो विजन
रिलीजन है उसे फॉलो करे। बिकॉज अगर इमेजिन करो 2015-16 के आसपास हेट को देखते हुए वो रोमन का पुश रोक देते तो आज की डेट में ट्राइबल चीफ देखने को नहीं मिलता। और सेम चीज़ आज भी अप्लाई हो सकती है। अगर आज की डेट में लोगों को देखकर वो कोडी का पुश रोक देंगे तो कल में भी कुछ बड़ा आना हो जो कभी आ ही ना पाए। तो मेरे हिसाब से इस मामले में तुम मानो या मत मानो, तुम कमेंट्स ओपन रखूंगा मैं। तुम गालियाँ देनी है तो तुम गालियाँ दे सकते हो, बट तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम रोमन फैन हो सका है तुम सोचने की कोशिश करो, बट अगर तुम सोचोगे तो मैं थोड़ा सा लॉजिक मेरी बातों में नज़र आएगा और आई थिंक तुम एडमिट करोगे कि अब रोमन की बारी आ चुकी है कि वो फेड आउट हो जाए। नाउ विद दैट बीइंग सेड, क्या इसका मतलब ये है कि WWE अब गलत ट्रीट करना शुरू कर दे रोमन रेंस को? बिल्कुल भी नहीं। और मेरे हिसाब से WWE गलत ट्रीट कर भी नहीं रही है रोमन रेंस को। रोमन रेंस आज की डेट में भी मेन इवेंट में आते हैं। बेसिकली पिछले ही साल की रेसलमेनिया ले लो भाई, लिटरली मेन इवेंट में थे ना। आई हैव नो डाउट इस साल भी वो किसी ना किसी मेन इवेंट में तो होने ही वाले हैं। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। और फिर आ जाती है बात फेस ऑफ द कंपनी वाला आर्ग्यूमेंट। तो मैं तुम सभी का पॉइंट समझ सकता हूँ कि हाँ भाई जो ज़्यादा ड्रॉ करता है उसे फेस होना चाहिए, बट फिर इस लॉजिक के हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि भाई फिर तो उस हिसाब से द रॉक को फेस ऑफ द कंपनी होना चाहिए? बिकॉज अगर तुम रोमन रेंस और रॉक की पॉपुलैरिटी कंपेयर करो तो कंपेयर क्यों ही कर रहे हो, तुम देख ही सकते हो यहाँ पे ड्रॉ वाले लॉजिस्टिक से देखा जाए तो फिर कौन रियल फेस होना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि भाई फेस ऑफ द कंपनी वो होता है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली। और जो बंदा रेगुलरली नहीं आ सकता है तो वो ग्लोबली किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? तो ऑब्वियसली विद दैट लॉजिक ऑल्सो आई फील लाइक फिलहाल के लिए वो बंदा कोडी रोड्स है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आई डोंट थिंक मुझे बोलने की भी जरूरत है। तुमने अगर नेटफ्लिक्स की अनरियल 2 वाली डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो ट्रिपल एच अपने खुद के मुंह से ही बोलते हैं कोडी रोड्स को कि यू आर आर गाय। और मैं समझ सकता हूँ कि इतनी हेट इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है। रीज़न ये है कि मैं भी सेम स्टेज से गुजरा था, क्योंकि मेरा फेवरेट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम इज़ जॉन सीना। और जब जॉन सीना का जो फेड आउट वाला फेज़ आया था तो मुझे बहुत हेट थी भाई रोमन रेंस से कि भाई रोमन रेंस क्यों आ रहा है, जॉन सीना इज़ बेटर। बट इवेंचुअली वही होता है ना भाई, किसी का नहीं सुना, उन्होंने पुश किया रोमन रेंस को, चाहे मुझे पसंद आए या नहीं आए, चाहे लोगों को पसंद आए या नहीं आए, उन्होंने रोमन रेंस को पुश किया। इवेंचुअली वो सुपरस्टार बन गए जिसका मैं खुद भी फ़ैन बन गया इवेंचुअली। और अब फिर वही फेज़ फिर से आ चुका है कि अब रोमन का टाइम खत्म हो रहा है। तुम एडमिट ना करो आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ फैक्ट। और अब फिर से वही सेम चीज़ हो रही है कि जो हमें पसंद है सुपरस्टार उसका फेड आउट का टाइम आ रहा है, नया सुपरस्टार आ रहा है, ऑब्वियसली वो हेट आती है। तो मैं तुम्हारी हेट समझ सकता हूँ, बट एज अ सेड अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहो, अगर तुम अपने पर्सपेक्टिव को सिर्फ रोमन से हटा के थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो मे बी तुम मेरा पॉइंट भी समझ सकोगे। तो विद दैट बीइंग सेड ये थी मेरी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अब इसको तुम रोमन हेट बोलना चाहो तो ऑफकोर्स आई एम अ रोमन हेटर। इसको तुम सेंसिबल तरह से देखना चाहो तो भाई आई एम अ रोमन फैन जो फिलहाल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और एडमिट करने की कोशिश कर रहा है कि येस आई एडमिट, इवन दो आई एम अ रोमन फैन, आई एडमिट कि शायद से रोमन का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। तो यही मैं यहाँ पे बोलना चाहता था। मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं है ये वीडियो किसी को पसंद आएगी तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। कमेंट्स एज अ सेड ओपन रहेंगे, तुम्हें अगर अपने ओपिनियंस लिखने हैं तो तुम लिख सकते हो, तुम्हें गालियाँ देनी हैं तो तुम गालियाँ दे सकते हो, और अग्री करना है तो अग्री भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह के ओपिनियंस आते रहें, इसी तरह से वीडियोस आती रहें। और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।